दुनिया की सबसे तेज स्पीड की कार। और इस कार को डेवलप किया है एक इंडियन ऑटोमोबाइल्स कंपनी में, जो मात्र 1.8 सेकंड में यानी कि 2 सेकंड से भी कम टाइम में 0 से 100 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड गेन कर सकती है। और ये इंडियन ऑटोमोबाइल्स कंपनी है महिंद्रा मोटर्स। और महिंद्रा मोटर्स की ही मालिकाना हक वाली कंपनी ने इस गाड़ी को डेवलप किया है और इसे शोकेस भी कर दिया गया 9 फरवरी को हैदराबाद में चल रहे ई मोटर शो में। और ये कार है बतिस्ता के नाम से। और ये कार 0 से 100 किलोमीटर रियल वर्ल्ड कंडीशन में पर हॉर की रफ्तार में पहुंचने में मात्र 1.8 सेकंड का टाइम लेती है, जो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड भी है, क्योंकि 0 से 200 किलोमीटर की स्पीड पर पहुंचने में कार सिर्फ 4.75 का सेकंड टाइम लेती हैं। और कंपनी ने कार के स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग पर भी जबरदस्त काम किया है। और कंपनी की दावा यह भी है कि कार को 31 मीटर के डिस्टेंस में ही 100 से 0 की स्पीड पर रोका जा सकता है। यानी केवल बात स्पीड की नहीं है, बल्कि उसके कंट्रोल का भी काफी शानदार डेवलपमेंट किया गया है। मात्र यानी कि 100 से अगर आप 0 पर लाते हैं, और इसकी टॉप स्पीड भी 350 किलोमीटर पर हॉर है। और चारों व्हील पर पावर का सिस्टम है जो 1400 किलोवाट का पावर देता है। और 5 अलग अलग ड्राइव मोड हैं। और इसमें है 120 किलोवाट की जबरदस्त पावरफुल बैटरी, जो कि सिंगल चार्जिंग पर ही 476 यानी 476 किलोमीटर का शानदार माइलेज देती है। और टाटा मोटर्स की तरफ से गुड न्यूज है, जून मंथ में आने वाली है टाटा मोटर्स की एल्ट्रोज और पंच का सीएनजी मॉडल। और देश में फर्स्ट टाइम आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। यानी कि फर्स्ट टाइम पंच में ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले जितनी भी गाड़ियां मार्केट में आती हैं, चाहे वो देश की नंबर 1 ऑटोमोबाइल्स कंपनी मारुति का सीएनजी वर्जन वाली कोई सी भी गाड़ियां हों, सभी सिंगल सिलेंडर में आती हैं। जबकि टाटा ने यहाँ पर डेवलप की है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आईसीएनजी की जबरदस्त टेक्निक यानी। और जून 2023 में पंच और एल्ट्रोज आपको अपने नियरेस्ट शोरूम पर मिलने वाली हैं। इन दोनों ही गाड़ियों को ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस किया गया था। और फरवरी में आप जानते ही हैं टियागो सीएनजी 2022 में और टिगोर सीएनजी लॉन्च करके टाटा ने भी सीएनजी में एंट्री कर ली। और टाटा एल्ट्रोज सीएनजी और पंच सीएनजी की सबसे खास बात यह है कि इसमें 60 लीटर की कैपेसिटी वाला एक ट्विन सिलेंडर टैंक सेटअप है। इससे दोनों कारों के बूट स्पेस में कोई कमी नहीं होती है। लेकिन एल्ट्रोज पेट्रोल वर्जन में 345 लीटर और पंच पेट्रोल में 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो 84 bhp की पावर 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और अगर आप सोचते हैं कि ये सीएनजी में कितनी पावर देगा, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। सीएनजी मोड पर ये इंजन 76 bhp की पावर 97 Nm का टॉर्क देगा। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ही मिलेगा फिलहाल। हालांकि बताया जा रहा है कि जल्द ही एएमटी यानी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में भी आपको कंपनी फिटेड सीएनजी मिलने वाली है। माइलेज की बात करें तो एल्ट्रोज और पंच के सीएनजी वर्जन में आपको 27-28 तक का अप्रॉक्स माइलेज मिलने वाला है। पेट्रोल वर्जन में भी आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी, ऑटोमेटिक एसी, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 7 इंच टीएफटी और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और 7 इंच का हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके अलावा शानदार फीचर्स में क्रूज कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीटें, लेदर अपहोल्स्ट्री, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल्स, R16 के ड्यूल टोन एलॉय व्हील्स, शार्क फिन एंटीना, ऑटो फोल्डिंग ओआरबीएम मिलने वाले हैं। और यहाँ पर दोनों गाड़ियाँ आपको जल्द ही मिलने वाली हैं। वैसे आप इनमें से किस गाड़ी को परचेज करना चाहेंगे, एल्ट्रो सीएनजी या फिर पंच सीएनजी? और अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए गाड़ियाँ तलाश कर रहे हैं, तो मारुति ने आपके लिए एक खास गाड़ी लॉन्च की है, या कह सकते हैं खास तोहफा दिया है। क्योंकि इस गाड़ी में है शानदार एवरेज। और कमर्शियल सेगमेंट में बेशक कई वाहन हैं, और इसमें मारुति की भी कई गाड़ियां ऐसी हैं जो काफ़ी पसंद की जाती हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मारुति की नई टूर एस गाड़ी की। टैक्सी चलाने वालों के लिए, कमर्शियल उपयोग के लिए मारुति की ओर से नई टूर एस को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर सेडान कारों में से डिजायर का एक टूर वेरिएंट लाया गया है, जिसमें नए जमाने के सुरक्षा फीचर्स,
एडवांस 1.2 लीटर का के सीरीज का ड्यूल जेट इंजन, ड्यूल वीवीटीआई इंजन, और इसके अलावा इसमें 66 किलोवाट पावर, सीएनजी मोड में 57 किलोवाट पावर, पेट्रोल मोड में 113 Nm टॉर्क और सीएनजी मोड में 98.5 Nm का टॉर्क है। नई टूर एस पेट्रोल और फैक्ट्री फिटेड सीएनजी दोनों ही विकल्प में अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए कमर्शियल यूज के लिए तो आप इसे देख सकते हैं। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में 23.15, सीएनजी में 32.12 का जबरदस्त माइलेज, यानी कि पहले मॉडल से अगर आप कंपेयर करें तो 21% आपको ज़्यादा माइलेज ये ऑफर करती है। इसमें है शानदार फीचर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड लिमिटिंग सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ड्यूल एयरबैग, फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट, आईएसओ फिक्स सीट एंकरेज और स्पीड सेंसिटिव डोर लॉकिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। और लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों को चुनौती देने के लिए BYD लाने वाली है अपनी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार सील। ये कब लॉन्च होगी, क्या इसकी कीमत होगी, तो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट दिया गया है, क्योंकि इस गाड़ी को शोकेस किया गया था 2023 ऑटो एक्सपो में। और कंपनी की वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन है कि कंपनी की ये न्यू इलेक्ट्रिक कार काफ़ी ताकतवर होने वाली है, जो कि 3.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार गेन कर पाएगी। 83.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर इसका मूव टेस्ट किया गया है और कंपनी ने इसमें 82 किलोवाट की बैटरी दी है, जिससे कार को सिंगल चार्ज में 700 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसकी बैटरी को कंपनी ने कार की बॉडी में ही फिट किया है। कंपनी इसे सेल टू बॉडी टेक्निक कहती है और सैंडविच स्ट्रक्चर्स के तौर पर डेवलप की गई सील की बॉडी में ही बैटरी को फिट करने से इसकी हैंडलिंग, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और स्टेबिलिटी भी काफ़ी शानदार है। और कार के फ्रेम में नीचे ट्रे है जिसके ऊपर बाइंडर, सेल बाइंडर और इसके ऊपर इंटीग्रेटेड बैटरी का अपर कवर है। डिज़ाइन भी काफ़ी शानदार है और हैंडलिंग भी काफ़ी शानदार होने वाली है। और BYD की सील एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान कार है जिसे कंपनी 2023 में ही पेश करने वाली है, जो कि मार्केट में मौजूद मर्सिडीज की EQS रेंज की इलेक्ट्रिक सेडान जैसी कारों को चुनौती देने वाली है। और मारुति की जिमनी लॉन्च होने के बाद में महिंद्रा मोटर्स की तरफ से भी गुड न्यूज़ है। महिंद्रा मोटर्स ने अपनी ऑफ रोडर थार के सस्ते वर्जन की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है और ये बिल्कुल इसी रेंज में आने वाली है जो कि इस थार का है 4x2 वर्जन, जिसे हाल में ही कम बजट में लॉन्च किया गया है। इससे पहले केवल 4x4 वेरिएंट ही आता था, लेकिन मार्केट में मारुति की जिमनी के लॉन्चिंग की इन्फॉर्मेशन आने के बाद महिंद्रा मोटर्स ने इसको पहले से ही लॉन्च कर दिया है। और इसकी डिमांड की बात करें 4x2 वाली इस थार को भी ज़बरदस्त बुकिंग मिल रही है, लेकिन जिमनी के मुकाबले थार के 4x4 वेरिएंट की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे में कंपनी ने जिमनी के पेश होने से कुछ दिन पहले ही कम कीमत वाली थार को लॉन्च कर दिया है और कंपनी ने इसे 9.99 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, लेकिन इस कीमत पर पहली सिर्फ 10,000 यूनिट ही डिलीवर की जाएंगी। अगर आप न्यू कार परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो किस ब्रांड्स के किस मॉडल को परचेज करने जा रहे हैं कमेंट्स में अवश्य लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप भी अपनी किसी इंपॉर्टेंट क्वेरी के सोल्यूशन के लिए इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली आप हमारे लाइव चैट पर शामिल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।